तो इधर बाय रोहित ही आएगा। क्या आएगा? बाय रोहित रोहित ही ले, 10,000। यहाँ भी रोहित ही ले लिया क्या मैंने? अच्छा, रोहित को पे करते रहे लग रहा है। बाय रोहित क्या आएगा बेटा? 10,000। एक second। ये ऊपर वाला हटा देता हूँ यार, अननेसेसरी कंफ्यूज करेगा। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस। एक 7,000। रुक जाओ, तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, अब बता क्या लिखूँ यहाँ पे? बाय 7,000। रोहित। बाय रोहित 7,000। ओके, और जनरल प्रॉपर में डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू, नहीं डिस्काउंट रिसीव डेबिट होता है। रोहित अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। वेरी एक सेकेंड। हाँ सही ये है, सही है, सही है। देख, अब देखो, कोई बात नहीं। देखो, आप पहली बार ट्राई कर रहे हो बेटा, आपने करा नहीं है अभी तक। ठीक है, पहली बार ट्राई कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है। 3,000। देखो समझो, ये एक्चुअली दो एंट्रीज हैं जिसको कंबाइन करके आपको क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। कंपोजिट एंट्री है। अगर एंट्री करते तो क्या होती है? एंट्री बताओ जरा, जर्नल एंट्री। सर्च में रोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। बहुत बढ़िया, रोहित टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, यही एंट्री होती है बेटा। रोहित को 10,000 देने थे, जिसमें से 7 दे दिए और 3 रहते हैं। सॉरी, रहते हैं क्या मतलब, 3 का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, अब अगर इसके दो टुकड़े करते बेटा तो क्या एंट्रीज बनती? रोहित टू कैश कितना? 7,000 7,000। और दूसरा रोहित टू डिस्काउंट रिसीव 3,000 3,000। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ आ रहा है? अब अगर पहली वाली एंट्री को देखो तो यहाँ तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। कितने? 7,000 रुपये। तो पहली गलती आपने ईशा 10 किया था, 10,000 रुपये नहीं जा रहे हैं, 7 जा रहे हैं, ध्यान दो, है ना? तो पहली एंट्री में क्या आएगा आपका? बाय रोहित। अगर इसकी पोस्टिंग करते तो बाय रोहित के नाम से होती कि नहीं होती? ठीक है ना? क्लियर? तो बाय रोहित आ जाएगा 7,000। और ये सेकंड वाली जो है, तो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ये पहला वाला पार्ट तो आपका कहाँ जा रहा है? दिस इज गोइंग टू कैश बुक। और जो सेकंड वाला पार्ट है, क्योंकि ये आपका यहाँ तो कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, और ना ही इसमें कोई सेल परचेज ऑफ गुड्स है क्रेडिट पे, ना ही परचेज रिटर्न सेल रिटर्न है, तो फिर ये कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉफिट। तो देखो, यही तो करा है मैंने। कैश बुक में मैंने जितना पे किया उसकी एंट्री कर दी, बाय रोहित के नाम से 7,000। और जो सेकंड पार्ट है डिस्काउंट वाला, जो आपका देखो यही था, रोहित टू डिस्काउंट रिसीव, देखो वो एंट्री यहाँ पे आ गई जनरल प्रॉपर में, रोहित टू डिस्काउंट रिसीव। क्लियर हुआ गाइस सबको? तो कई बार ऐसी ट्रांजेक्शन आ सकती है जिसमें, अगेन इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट एंट्री। जहाँ कंपोजिट एंट्री हो, जहाँ एक से ज्यादा आपकी एक तरह से ट्रांजेक्शन कंबाइन हो रखी है, तो ऐसे केस में फिर ऑब्वियसली इफेक्ट एक से ज्यादा जगहों पे जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह जा रहा हो। फिर ऐसे में हो सकता है कैश बुक में भी आ रहा है, साथ में जनरल प्रॉपर में भी आ रहा है, या हो सकता है नोट में आ रहा है, कहीं ना कहीं मतलब मल्टीपल जगहों पे इसका इफेक्ट जा रहा हो। समझ आया? तो अब अगर आप बाय चांस ऐसे बिना इसको बाइफरकेट करे नहीं सोच पा रहे हो, तो इनिशियली आप ऐसे करके देख लो, कोई बात नहीं। क्या आपने पहले एक पूरी एंट्री बना ली, फिर उसके दो हिस्से करके देख लिए, और फिर सोच लिया ऐसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले वाला पार्ट कहाँ जा रहा है और सेकंड वाला पार्ट कहाँ जा रहा है। हाँ, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर आपको धीरे धीरे करके रट जाएगा कि यही 3 या 4 केसेस होते हैं यार, जहाँ पे इस तरह का सिनेरियो होता है, जहाँ पे आपके कंपोजिट एंट्री आ रही होती है। ठीक है, तो आपको थोड़ी टाइम में आपको खुद ही रट जाएगा कि हाँ यार, ये जब ये 3 4 एंट्रीज आएंगे ना, तभी अपने को ध्यान रखना है। बाकी तो सिंपल है, बाकी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हुआ? समझ आया? अच्छा, अभी सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए एक पॉइंट और लिख लो। तो आप प्लीज इसकी एक फोटो खींच लो। पहले मैंने ये ऊपर वाला हटा देता हूँ, अननेसेसरी कंफ्यूज करेगा। एक ही लाइन रहने दो। ऐसा लग रहा है दो अलग अलग स्टेटमेंट्स, दो अलग अलग क्या बोलते हैं, सिचुएशंस है। सिचुएशन तो सेम ही है। इसकी फोटो खींचो पहले। खींच लिया? चलो, अब इसकी फोटो खींच लो बेटा। ठीक है, और एक पॉइंट लिख लो, एक नोट लिखवा रहा हूँ, वो लिख लो बेटा। इन केस ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, इन केस ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, इन केस ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, कॉमा, बैंक एंट्रीज, बैंक एंट्रीज आर टेकन टू जर्नल प्रॉपर। बैंक एंट्रीज आर टेकन टू जर्नल प्रॉपर। जब सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हो तो जो बैंक की एंट्रीज होती है वो कहाँ जाएंगी? जर्नल प्रॉपर। हाँ, ऑफ कोर्स, जहाँ कैश इन्वॉल्व ना हो।
तो अगर ये वाली एंट्री बोलूँ कि हमने बैंक में पैसे जमा करे या बैंक से पैसे निकाले, तो यहाँ तो कैश भी इन्वॉल्व हो गया, तो फिर तो कैश बुक में ही आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो जहाँ सिर्फ बैंक की एंट्री है, जहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, जर्नल कॉलम में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है, सिंगल कॉलम। ठीक है, अब एक जल्दी से डबल कॉलम भी सीख लेते हैं कैसे होता है। तो डबल कॉलम का थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, मतलब एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो मैं ट्राई करता हूँ इसी में चेंज हो जाएगा। अरे बाप, टुकड़े टुकड़े हो गए, दोबारा ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। जो ये डेट का कॉलम बनाया है, एक काम करते हैं, इसको हम बना लेते हैं दूसरा कॉलम। इसको चेंज ही कर देता हूँ, दोबारा ही कर देता हूँ। हाँ जी, जैसे हम पहले बना रहे थे उसी तरह से चलते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो आपने सेंटर में यहाँ पे पहले डाल दिया, ये दो हिस्से हो गए, डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ दो कॉलम बनेंगे बेटा। ठीक है, मैं एक बार इसको सब कर रहा हूँ पूरा सारा कुछ। हाँ जी, यहाँ पे आपके दो कॉलम बनेंगे अब, एक कैश का होगा और एक बैंक का। तो अभी तो हम अमाउंट लिख रहे थे, अब हम क्या लिखेंगे इसकी जगह, कैश और बैंक। इसी तरीके से यहाँ बना लेते हैं इधर। पहले दो कॉलम आएंगे कैश और बैंक के, फिर उसके बाद एक छोटा कॉलम आएगा एलएफ का, और इस साइड में आ जाएगा डेट का। इसको क्या बोलते हैं, डबल कॉलम कैश। तो यहाँ आ जाएगा डेट, पेमेंट, एलएफ, कैश और बैंक। क्लियर है बेटा, सबको समझ आया। अच्छा, दो तीन बातें ध्यान रखनी है। आप यहाँ ध्यान से देखो, मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले कैश लिख रहा हूँ फिर बैंक लिख रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज यहाँ भी यही लिखना, पहले कैश और फिर बैंक। उल्टा मत कर देना, वरना आप ही खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कैश का कौन सा कॉलम था और बैंक का कौन सा। तो ऐसे मत करना, पहले कैश फिर बैंक, फिर अगले वाले में बैंक और कैश, ऐसे गड़बड़ मत कर दे। ठीक है, तो कैश बैंक है। अच्छा सर, उल्टा कर सकते हैं क्या, कि पहले बैंक वाला फिर कैश वाला, फिर सेम चीज वहां भी कर लेंगे, आगे वाले में क्रेडिट वाले में भी पहले बैंक वाला फिर कैश वाला, कर सकते हो। बट आई वुड नॉट रिकमेंड। उसका रीजन ये है सबसे बड़ा कि जब आप कॉपी चेक करने को दोगे तो टीचर देखेगी ये सारी एंट्रीज उल्टी क्यों रखी है, कैश वाली बैंक में, बैंक वाली कैश में, फिर बाद में देखेगी अबे ये क्या है, तो उसने बैंक वाला पहले कर दिया, कैश वाला बाद में कर दिया। क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे नहीं लिखते, नॉर्मली क्या करते हैं, पहले कैश का लिखते हैं फिर बैंक का लिखते हैं। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि प्लीज इसी को फॉलो करो, पहले कैश को लिखो फिर बैंक को लिखो। समझ में आई बात, समझ में क्लियर हो बेटा। तो दिस इज योर फॉर्मेट फॉर डबल कॉलम कैश। अच्छा, अब एक एक करके जरा इसमें एंट्री करके देखते हैं। लेट्स सी के उप्स के एंट्री किस तरीके से होगी। हाँ जी, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि हमें बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो मैं चाहूंगा किसी और से पूछना पहले। नव्या बेटा, मान लेते हैं कि हमें कैश का बैलेंस दे रखा है 40,000 ओपनिंग बैलेंस, और बैंक का दे रखा है 50,000। तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, कहाँ पे लिखूंगा। सर कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय नहीं बेटा, टू आता है इस साइड में। सॉरी सर, टू कोई बात नहीं, बैलेंस ब्रॉट टू डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना बोला था मैंने, मुझे याद ही नहीं है, कैश में कितना बोला था, 40। कितना 40। यस चलो सर। 40 ले लेते हैं, और बैंक में कितना ले, 50। 50 ले लेते हैं, चलो। और डेट में क्या आएगा बेटा, सर कौन सा मंथ है? हाँ अब कब शुरू हो रहा है आपका साल, अगर नॉर्मली क्वेश्चन में अप्रैल गिवन ही में। है तो। हाँ तो वन यानी 1/4/2021। हाँ 2020 या 2021, जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा वो ले लेना। ठीक है ना, तो जिस भी महीने की बात हो रही होगी या जो भी आपका ईयर लिखा होगा वहाँ पे, उस हिसाब से आप यहाँ ओपनिंग बैलेंस। समझ आई बात। तो आपके पास क्वेश्चन सिर्फ ऐसे बोल सकता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज 40,000 एंड बैंक इज 50,000, तो आपने ऐसे लिख दिया। दूसरे तरीके से भी कह सकता है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश इज 40,000 एंड डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक इज 50,000। डेबिट बैलेंस होगा तो भी डेबिट में लिखेंगे ना, बात समझ आ रही है, क्लियर हुआ, सबको क्लियर है। अच्छा, ऐसे भी आ सकता है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश इज 40,000 बट क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक इज 50,000। तो अगर ऐसा आ गया तो क्या करें, यानी एक का डेबिट है एक का क्रेडिट है, तो क्या करेंगे नव्या, सोच के बताओ। सर कैश वाले का हम लोग रिसिप्ट रिसिप्ट में डेबिट साइड पे लिखेंगे और बैंक वाले का क्रेडिट साइड पे। हाँ, तो यानी कि
हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे यहाँ, और यहाँ आएगा बाय बैलेंस BD, इसमें आएगा बैंक वाले कॉलम में 50,000। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? ये कब आया, जब क्वेश्चन ने बोला है क्रेडिट बैलेंस है बैंक का। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि आपने बैंक से ज्यादा विड्रॉ कर लिया है। दो तीन चीजें लिखी हो सकती हैं, क्रेडिट बैलेंस बोल सकता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ और फिर आप फोटो खींच लेना एक बार। ये यहाँ कब आएगा, जब क्वेश्चन कह सकता है क्रेडिट बैलेंस है, या क्वेश्चन कह सकता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। समझ आ रहा है? ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये ना ज्यादा विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। बैंक से मैंने आपको समझाया था ना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बताई थी नहीं बताई थी? बताई थी कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, कि आपने बैंक में जितने पैसे जमा कर रखे हैं, बैंक आपको फैसिलिटी देता है, उतने तो आप निकाल ही सकते हो, उससे ज्यादा भी निकाल सकते हो। एक तरह से आपने लोन ले लिया बैंक से, एक्स्ट्रा पैसे निकाल लिए टेम्परेरी, ठीक है, तो उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसे निकालोगे तो आपका बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। हाँ जी, इसको एक और भी वर्ड बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस। क्लियर हो गया? तो तीनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट बात, ये चीज सिर्फ बैंक के साथ हो सकती है, कैश के साथ नहीं हो सकती। कैश क्या मैं जितना है उससे ज्यादा खर्च कर सकता हूँ? तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपए है, तो तुम क्या 100 से ज्यादा पे कर सकते हो? 100 से ज्यादा तो कर ही नहीं सकते ना यार, मैक्सिमम 100 ही कर सकते हो ना। समझ आ रही है मेरी बात? तो क्रेडिट कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, बैंक का चेक करना पड़ेगा डेबिट है या क्रेडिट है। हाँ, नॉर्मली अगर कुछ मेंशन नहीं है तो डेबिट ही लेंगे, लेकिन अगर इनमें से तीन में से कुछ भी नाम मेंशन है, क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस, तो फिर क्रेडिट साइड में। बेटा इसकी एक फोटो खींच लो प्लीज। क्लियर हुआ? समझ आ गया? ओके, अब जरा एक काम करते हैं, एक एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा और आपको इसको इलेबोरेट करना चाहूंगा। तो हमने दो कॉलम बनाए हैं, कैश का एक कॉलम और बैंक का एक कॉलम। तो ये जो कैश का कॉलम है ना बेटा, ये एक तरह से कैश के अकाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम कैश निकालेंगे या कैश जमा करेंगे तो इस कॉलम में एंट्री है। कैश जमा किया तो डेबिट साइड में इस वाले कॉलम में, कैश निकाला तो क्रेडिट साइड में इस कॉलम में। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर? और अगर हम बैंक में कुछ जमा करेंगे, क्योंकि अब तो बैंक का कॉलम भी इसी में बना लिया, तो अगर बैंक में कुछ जमा करेंगे तो इधर आएगा, और बैंक से कुछ निकालेंगे तो इधर आएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? प्लीज मुझे थम्स अप करके बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं। तो आपको रिस्पेक्टिवली ये समझना है कि हमने दो अकाउंट्स को मर्ज कर दिया। हमने कहा यार ये दो अलग अलग बना रहे थे, इसकी जगह हमने दो कॉलम बना दिए, हमने कहा इसी के अंदर दोनों बना लेते हैं। बस थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि कौन से कॉलम में लिखना है। कैश की ट्रांजेक्शन है तो कैश में आएगा, बैंक की है तो बैंक में आएगा, अदरवाइज रूल सेम है। कैश जो भी है, कैश या बैंक, अगर जो भी आ रहा है या बढ़ रहा है तो वो रिसिप्ट साइड पे यानी डेबिट साइड पे, और अगर वो कम हो रहा है तो किधर आएगा? पेमेंट साइड। क्लियर हुआ? चल सकते हैं आगे? ओके, आगे चलते हैं, इसको जरा रब कर देते हैं। अब एक आधा एंट्री करके देख लेते हैं यार। तो मैं पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। प्रथम, यस सर। पेड टू रोहित बाय चेक ₹40,000। सर क्रेडिट साइड में बाय रोहित 40,000 बैंक में। बैंक वाले कॉलम, क्योंकि मैंने चेक से पेमेंट करा है बेटा, ठीक है, एंड लेट्स अज्यूम 3 तारीख को पे किया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं। परीक्षा आपसे पूछ रहा हूँ, सोल्ड गुड्स ₹40,000 टू राम। ये रिकॉर्ड तो होगी नहीं? ऐसे मत कहा करो, रिकॉर्ड नहीं होगी। रिकॉर्ड तो होगी बेटा, लेकिन कैश बुक ये में नहीं। सेल्स बुक में जाएगी, कैश बुक में नहीं। हाँ, सो अगर इतना आंसर बोलोगे तो बेटा ये आंसर गलत माना जाएगा। मैंने क्या बोला था? सोल्ड गुड्स टू राम, आगे कुछ नहीं बोला, कैश क्रेडिट, तो फिर ऐसे में नाम लिखा हुआ है तो ये उधार पे बेचा है। तो उधार पे बेचा है तो कैश बुक में तो आएगा नहीं, जनरल प्रॉपर बना रहे हैं उसमें भी नहीं आएगा, तो कहाँ जाएगा? सेल बुक में जाएगा। तो नीचे नोट आएगा इसका, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन नीचे आपको नोट लिखना होगा, ठीक है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, परीक्षा आपसे पूछते हैं। सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹30,000। सर फर्म फर्नीचर डील करता है क्या है? नहीं गुड्स क्या है उसका? नहीं, गुड्स नहीं है ये। अगर तो नॉर्मल लिखा है, ये जर्नल में जाएगी। जब तक आपको नहीं बताया तो आप क्या मान के चलोगे? तो नॉर्मल एसेट है। एक बार आप
एंट्री सोल्ड फर्नीचर रुपीज 10,000, सोल्ड फर्नीचर रुपीज 10,000। आराम से सोचो, कोई बात नहीं, बाकी लोग भी सोचो, ये और कैश बुक में आएगी। कोई और आंसर करना चाहे तो वो हैंड रेज भी कर सकता है। हाँ, सोल्ड फर्नीचर रुपीज 10,000, बताओ पंचू। कैश बुक में आएगी। क्यों कैश बुक में क्या आएगी, बताओ, कहाँ लिखो? टू फर्नीचर अकाउंट। टू फर्नीचर, बताओ आगे। 30,000 किस पे लिखूं? कैश में। कैश कॉलम। चलो 30,000 ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखो मैंने बोला नहीं था कि मैंने फर्नीचर बेचा है, मुझे कैश मिला या चेक मिला, तो नॉर्मली तो हम क्या मान के चल रहे होते हैं कि कैश मिला होगा, अगर चेक होता तो बाय चेक लिखा होता, है ना। क्लियर हो गया, समझ आई बात? परीक्षा क्लियर है? ठीक है, यस तो सर। लेट्स अज्यूम ये 4 तारीख को हमने एंट्री कर दी। ओके, एक और एंट्री लेते हैं, ईशा से पूछते हैं। ईशा, डिपॉजिटेड रुपीज 10,000 इनटू बैंक। हाँ सर, एक इफेक्ट हो जाएगा। बताओ, डिपॉजिटेड रुपीज 10,000 इनटू बैंक। क्रेडिट साइड में बाय बैंक बोलो 10,000 कहाँ पे लिखो बेटा, कौन से कॉलम में? कैश। ओके, और कुछ? ठीक है, और रिसिप्ट साइड में बैंक के कॉलम में 10,000 टू कैश। लेकिन नहीं सर, सेम में तो करते नहीं। तूने कैश बुक करी है स्कूल में अभी तक? नहीं, अभी देख, तो जर्नली खत्म हुआ है। तुझे पता है तूने कैश बुक नहीं करी है, पर तूने कॉम्प्लिकेटेड वाली एंट्री खुद ही बता दी, ये मजा आता है। स्निग्धा ठीक करी है इसने? बस इसमें एक चेंज आएगा, एलएफ कॉलम में सी सी लिखना होगा लिखेंगे, दोनों। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अदरवाइज इसने, वो तो इसको पता ही नहीं ऑब्वियसली, बट अदरवाइज इसने देख दोनों इफेक्ट अपने आप सोच करके कितने आराम से निकाल लिए। देखो यही मजा आता है, इससे पता चलता है कि आपको समझ आ रहा है। अब जरा ध्यान से समझो, और आप जो कंफ्यूज हुए थे वो वाला पॉइंट भी क्लियर करता हूँ सबसे पहले। ईशा, आप कंफ्यूज हुए थे कि एक ही अकाउंट में दो दो एंट्री कैसे आ गई? भाई एक नहीं है, ये दो अलग अलग है, कैश का अकाउंट है और बैंक का अकाउंट है, दो है। हम दोनों को एक साथ बना रहे हैं, इसीलिए तो डबल कॉलम बोल रहे हैं, डबल कॉलम कैश। ठीक है, तो कैश और बैंक दोनों है। अब हमारी एंट्री जो आपने बोली, मैं एक बार एंट्री लिख के भी दिखा देता हूँ। क्या बोला मैंने? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। तो क्या होगा, सॉरी, कैश को बैंक में जमा किया तो बैंक डेबिट होगा, है ना। तो क्या होता है, बैंक टू कैश, यही होता कि नहीं होता? यस। तो आप अगर बैंक में करते इसको पोस्ट तो क्या लिखते, टू कैश। तो देखो बैंक में आपने क्या लिखा, टू कैश। कहाँ लिखा है, देखो बैंक वाले कॉलम में लिखा है। आ रहा है समझ में? यस। तो एक तरह से आपने बैंक में एंट्री करी है ना टू कैश के नाम से। ठीक है, इसी तरीके से जब आप कैश में लिखते तो क्या लिखते, बाय बैंक। देखो बाय बैंक किसमें लिखा है आपने, कैश वाले में लिखा है। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो एक तरीका तो समझने का ये हो गया, मैंने आपको पोस्ट करके भी दिखा दी कि अगर आप पोस्ट करते दोनों जगह किस तरीके से आता। और चीज समझते हैं डायरेक्टली, बिना हम जनरल एंट्री बना के क्यों करें, लो भैया हटा दो इसको, नहीं बनाते हम। क्या करा हमने, डिपॉजिटेड रुपीज 10,000 इनटू बैंक। कैश कम हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और दोनों ही चीज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है ईशा, कैश कम हो रहा है और बैंक बढ़ रहा है, दोनों ही चीजें हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो कैश कम हो रहा है, पहले इसको पकड़ लेते हैं। कैश कम होगा तो बेटा किस साइड आएगा, कैश वाले कॉलम में किस साइड में आएगा? अगर कैश कम हो रहा है पेमेंट साइड पे आएगा। समझ आई बात? कैश कम हो रहा है तो किधर आएगा, पेमेंट साइड पे। तो मैं कैश वाले कॉलम में, देखो ध्यान से, कैश वाले कॉलम में लिखूंगा पेमेंट साइड पे किसका नाम, किस वजह से कम हो रहा है, बैंक में जमा करें तो बाय बैंक। समझ आया? क्लियर? अब आ जाते हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बैंक वाला सेकेंड कॉलम था, कि बैंक बढ़ रहा है, बैंक बढ़ेगा तो किधर आएगा, रिसिप्ट साइड पे। तो बैंक की रिसिप्ट साइड पे आएगा। ये बात समझ आई? बैंक वाले कॉलम में रिसिप्ट साइड पे आएगा। और किस नाम से आएगा, किस वजह से बढ़ रहा है, क्यों हमने कैश जमा किया है, तो किस नाम से आएगा, टू कैश।
आई बात समझ में? ठीक है, मैं तरीके आपको जरूर मल्टीपल बता रहा हूँ, यू नीड टू सी कि तुम्हें कौन सा आसान लगता है। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो मुझे आसान लगता है, मैं पहले एंट्री सोच लेता हूँ जल्दी से, क्या एंट्री है, कैश टू बैंक है या बैंक टू कैश। मुझे पर्सनली बोल रहा हूँ, मुझे आसान लगता है, अदरवाइज आपको जरूरी नहीं ऐसे सोचना है। आपको मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया, आपको अगर ये आसान लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या याद रखता हूँ मैं, देखो अगर मैंने एंट्री सोची, मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ, देखो माइंड में एंट्री सोच ली, अब तो इतने एक्सपर्ट हो गए हम, लिखने की जरूरत थोड़ी ना होती है। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, एंट्री क्या होगी, बैंक टू कैश। तो टू साइड में तो क्या आएगा, टू कैश, ये तो समझ में आ गया। और बाय साइड में क्या आएगा, बाय बैंक। यहाँ तक क्लियर है? अगर मैंने क्या एंट्री करी, बैंक टू कैश, तो ये पोस्टिंग, ये तो समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम आती है कि किस कॉलम में आएगा। तो बस सिंपल सी बात याद रखना, जो नाम लिखा है उस कॉलम में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर टू कैश लिखा है तो कैश में तो आ ही नहीं सकता, तो किस में आएगा, बैंक में आएगा। समझ आई बात? तो यहाँ पे बैंक में आएगा। और सिमिलरली अगर वहां बाय बैंक लिखा है तो बैंक में नहीं आ सकता, किस में आएगा, कैश में आएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गई? ठीक है, तो मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे दिमाग में फट से करके स्ट्राइक करता है। बट दैट डज नॉट मीन कि आपको भी यही फॉलो करना है। आप देखो आपको कौन सा, मैंने दोनों तरीके बता दिए, मैंने रिसिप्ट और पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तरीका बता दिया। तो यू थिंक अबाउट इट कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, बट फॉलो ओनली वन मेथड ऑब्वियसली, जो अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको ये आना चाहिए। क्लियर? दूसरी चीज क्या होता है, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, जहां पे कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। आपको याद होगा, ये बेसिक टर्म्स में शुरू में सिखाया भी था मैंने आपको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलएफ में सी लिख देते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री। और इसका रीजन भी आपको बता देता हूँ। वैसे तो एलएफ किस लिए बना होता है कि आप इस पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन है इसको लेजर अकाउंट में कहाँ पे लेके जा रहे हो। अब ये तो कहीं जा ही नहीं रही लेजर अकाउंट में, भाई कैश और बैंक में जाती है, कैश और बैंक के तो दोनों यही हम बना रहे हैं कैश बुक में, तो फिर कैश और बैंक का तो लेजर बन नहीं रहा। तो इसीलिए हम इसके साथ सी लिख देते हैं, ये डिनोट करते हुए कि भैया ये तो कहीं पोस्ट होनी नहीं है, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको? प्लीज एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप करके बताओ, फिर एक चीज और आपको बताऊंगा, जल्दी से थम्स अप करके बताएं। ओके, एक आखिरी बात बता रहा हूँ, कॉन्ट्रा एंट्री एक ये होती है, एक और होती है। एक तो हमने एंट्री क्या करी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक और होती है, क्या होती है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो सचलीन से पूछना चाहूंगा, सचलीन बेटा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक क्या एंट्री होती, जर्नल एंट्री करते अगर? सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड, तो जरा पोस्टिंग बता दे कैसे करूं, किस साइड में क्या लिखूं, कैश टू बैंक एंट्री होती? यस सर। सर पेमेंट साइड पे आएगा बाय कैश, वेरी गुड। और सर हम बैंक में लिखेंगे 10,000, एंड रिसीव साइड पे आएगा टू इसका बैंक, एग्जांपल चेंज और कर रहा हूँ, उसमें 20 कैश ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 10 नहीं ले रहा, 20 ले रहा हूँ ताकि अलग से दिख जाए। तो 20,000, और इस साइड में क्या आ जाएगा? अच्छा, मैं पता है क्या प्रेफर करता हूँ, मैं पहले प्रेफर करता हूँ एंट्री दोनों साइड लिख लो, फिर बाद में देखो किस कॉलम में जाएगी, ताकि बार बार ना सोचना पड़े कि एंट्री क्या थी। ठीक है, तो एंट्री क्या थी, कैश टू बैंक, तो बाय कैश हो गया और इधर आ गया टू बैंक। अब इसके बाद मैं देखूंगा किस कॉलम में लिखा है, दिस इज माय प्रेफरेंस, ताकि एक ही बार में खत्म हो जाए। फिर उसके बाद कैश का है तो बैंक में आ गया, और यहाँ बैंक का है तो कहाँ आएगा, कैश में आएगा। बैंक वाले पे डैश डाल दिया, यहाँ आ जाएगा 20,000। समझ आ गई बात? तो ये दोनों दोनों जगह यहाँ क्या आ जाएगा, सी। तो ये दो एंट्री है बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री। कौन कौन सी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। इन दोनों में आपके दो इफेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे इस तरीके से, सिर्फ दो ही है। क्लियर हुआ? तो आप लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री कौन कौन सी, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। और इसमें दो इफेक्ट्स आपके इस तरीके से इसी एक ही अकाउंट पे रिकॉर्ड होंगे। हाँ, ये वाला लेकिन कब हो रहा है, जब डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। अगर आप सिंगल कॉलम बना रहे होते तो फिर ऑब्वियसली एक ही इफेक्ट आ रहा होता, फिर तो हम बैंक का अकाउंट अलग बनाते ना। कैश बुक बन रही है तो कैश अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन बैंक अकाउंट तो फिर अलग बनेगा ना। तो अगर सिंगल कॉलम कैश बुक होती तो फिर एक ही इफेक्ट आ रहा होता, कैश वाला। क्लियर हो गया सबको? चल सकते हैं आगे? ओके, अब मान लेते हैं क्वेश्चन खत्म, तो मुझे क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे करूंगा, पहले एक अकाउंट को क्लोज करो। तो लेट्स फर्स्ट टारगेट कैश। अच्छा, कैश अकाउंट का हमेशा बेटा रिसिप्ट साइड ज्यादा होगी, जितने पैसे हैं उससे ज्यादा तो पे कर ही नहीं सकते। तो मैं इसीलिए पहले क्या कर रहा हूँ, रिसिप्ट साइड का टोटल ले लेता हूँ। यहाँ तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, रिसिप्ट साइड ही ज्यादा होगी हमेशा, जितने पैसे उससे ज्यादा तो खर्च कर ही नहीं सकता ना मैं। तो यानी कितना आ गया, 4 3 7 और 2 9, 90,000 आ गया। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ बेटा आपने भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे 90 आ गया, 90 में से 10 गए, 80 आ गया। ये क्या आ गया, बाय बैलेंस सी, 30/4/2020, और फिर क्रॉस करके आ जाएगा 1/5/2020 टू बैलेंस
ये अरे क्या हो गया? हाँ जी, यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी कितना आया 80,000। पहले एक कॉलम को खत्म करो फिर दूसरे पे आते हैं। अब दूसरे वाले में दोनों साइड में से कोई सी भी साइड ज्यादा हो सकती है। अब देखो मेरे केस में तो क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल लिखा पहले 5 4 9 और 2 11, 1,10,000, 1,10,000। इसमें से 10 माइनस हो गए तो क्या आ गया बेटा 1,00,000। तो इसका बैलेंस इधर आ जाएगा टू बैलेंस सी। तो यहाँ भी दो बैलेंस हो सकते हैं क्योंकि दो अलग अलग अकाउंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ये 30/4/2020। और फिर ये क्रॉस करके इधर आ जाएगा बेटा 1/5/2020 बाय बैलेंस बीडी। अगेन कॉलम सेम रखना बेटा, बीडी किसमें निकल के आएगा जहां पे सीडी था। क्लियर हुआ, समझ आई बात। तो जब आप डबल कॉलम कैश फ्लो बना रहे हो तो एक एक करके कॉलम को क्लोज करना। चले आगे क्लोज करें। आज इतना ही करा रहा हूँ, आज और नहीं करा रहा हूँ। हाँ एक जना मुझे मैसेज कर दो, मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। ईशा बेटा एक मैसेज करके छोड़ दो, होमवर्क मेरे को देख करके मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो सिंगल कॉलम के क्वेश्चंस कर सकते हो, डबल कॉलम पे भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। सारी ट्रांजेक्शन्स आप नहीं कर पाओगे शायद, बट लेट मी सी के कौन कौन से कर सकते हैं। तो प्लीज मुझे एक मैसेज डाल के छोड़ दो, मैं बाय एंड ऑफ द डे आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आप अभी करना चाहो तो शुरू करके देखो, शुरू के क्वेश्चंस वो आप कर सकते हो। शुरू के तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो आप शुरू करके देख सकते हो। क्लियर हो गया सबको? इसकी एक फोटो खींच लो बेटा। तो आपके दोनों बैलेंस बीडी भी हो सकते हैं, दो बैलेंस सीडी भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा कि बैलेंस किस तरफ आपका निकल रहा है। चलो तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं बेटा। फोटो ले ली सबने? चलो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे समझेंगे, मैं आपको होमवर्क बता दूंगा। ईशा मेरे को मैसेज कर देना जरूर ध्यान से, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, बाय 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 एवरीवन।